कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ है सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी सु यानी अच्छा अर्थात मधुर, भाषित यानी वचन। सुभाषितानी मधुर वचन क्या है? मधुर वचन। श्लोक का वाचन करेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पुनः पढ़ेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब इसका अन्वय देखिए आप। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमन्नं सुभाषित च मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम, जल अन्नम, जल और अन्न, सुभाषित च, जल अन्न और सुभाषित। मूढैः पाषाणखण्डेषु, मूढ़े यानी मूर्ख लोगों द्वारा पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधेयते, रत्नों की संज्ञा दी गई है। अर्थ है पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित है। अगला श्लोक है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पुनः देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय। सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही अर्थात सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण करती है, यानी पृथ्वी सबको धारण करती है। सत्येन रवि तपते, सत्य से ही रवि अर्थात सूर्य तपता है। सत्येन वायुश्च वाति, सत्य से ही, सत्येन वायुश्च वाति, सत्य से ही जो है वायु च और वायु वाति यानी बहती है। सत्येन वायुश्च वाति, और सत्य से ही वायु अर्थात हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, अर्थात सब कुछ सत्य में ही निहित है, सब कुछ सत्य में ही निहित है। अर्थ है सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही निहित है। अगला श्लोक है तीसरा। दाने तपस्वी शौर्य च विज्ञाने विनयेनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पुनः। दाने तपस्वी शौर्य च विज्ञाने विनयेनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय देखिएगा। दाने तपस्वी शौर्य विज्ञाने विनये नये नीति च विस्मयो न हि कर्तव्यो यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। दाने, दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य अर्थात बल में, विज्ञान विज्ञान में, विनय अर्थात विनम्रता में, च नहीं और नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यतो ही क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, क्योंकि इस पृथ्वी वसुंधरा यानी पृथ्वी धरती पर बहुरत्ना अस्ति, बहुत से रत्न हैं। पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। अर्थ है दान में,
तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं, अतः दान, तप आदि सब कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। यानी दान, तप आदि सब कुछ जो ऐसी वस्तुएं हैं उन पर किसी प्रकार का आश्चर्य करना उचित नहीं है। चौथा श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भे करवेत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत्। पुनः देखिए, सद्भिरेव सहासीत सद्भे कुर्वेत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत्। अन्वय, सद्भिरेव सहासीत सद्भि सह संगतिं कुर्वेत सद्भिर्विवादं मैत्रीं च कर्तव्यं न सद्भि किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव, सद ये दो शब्दों के मेल से बना है। सद्भिरेव, सद्भि धन एव, सज्जनों से ही, सज्जनों के साथ ही। सहासीत, सह यानी साथ, सज्जनों, सद्भि एव, सज्जनों से ही, सज्जनों के साथ ही। सद्भि स, सज्जनों के साथ ही। संगतिं कुर्वीता, संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च कर्तव्यम, सज्जनों के साथ ही विवाद। सद्भिर्विवादम, सज्जनों के साथ ही विवाद। विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा या नहीं है, विवाद यानी तर्क वितर्क। कोई भी किसी भी बात को लेकर उसको जानने की जिज्ञासा के तहत हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क और मैत्रीं कर्तव्य, मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि, न धन असद्भि, न धन असद्भि, असद्भि अर्थात दुर्जनों के साथ। किंचिदाचरेत्, दुर्जनों के साथ जो है बिल्कुल भी, अर्थात किसी प्रकार का भी व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। अर्थ है, हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद अर्थात तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी अर्थात किसी प्रकार का भी व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। पांचवा श्लोक है, धन धान्ये प्रयोगेषु धन धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अन्वय, धन धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य अर्थात अनाज, धन अनाज, प्रयोगेषु प्रयोग में, विद्या संग्रह और विद्या के संग्रह में। आहार व्यवहार च, आहार यानी अर्थात आहार यानी भोजन में और व्यवहार में। त्यक्त लज्जा, त्यक्त यानी छोड़ना, लज्जा यानी लज्जा, जो लज्जा को त्याग देता है, छोड़ देता है, अर्थात संकोच नहीं करता है, सुखी भवेत्, सुखी रहता है। अर्थ देखिए आप, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार अर्थात भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा अर्थात संकोच नहीं करता है वह सुखी रहता है। अंतिम श्लोक है, क्षमः वशीर्कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। पुनः, क्षमः वशीर्कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। अन्वय, क्षमः वशीर्कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते यस्य करे शांति खड्ग अस्ति दुर्जना तस्य किं करिष्यति। अर्थात
किमपि न। क्षमा वशीकृति लोके, लोके यानी संसार में। क्षमा क्या है? वशीकरण है। क्षमा के द्वारा सब कुछ को वश में किया जा सकता है। क्षम्या किम न साधते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, यानी अर्थात ऐसी कौन सी वस्तु जिससे क्षमा को अपने वश, क्षमा से हम नहीं साध सकते। यस्य करे शांति खड्ग अस्ति, यस्य यानी जिसके करे हाथ में शांति खड्ग अस्ति, शांति रूपी तलवार है, दुर्जनः तस्य किम कर्षति, दुर्जन व्यक्ति जो है, दुष्ट लोग जो है, उसका क्या कर सकते हैं? अर्थात किमपि न, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थ है इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है? अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं? अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये हमने 6 श्लोकों का अर्थ और अन्वय समझा है। आप सभी भैयाओं को इन श्लोकों को सस्वर कंठस्थ करना है, अर्थात याद करना है, और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन श्लोकों को लिख करके अन्वय से उनका अर्थ भी करना है और याद करना है।